क्लास, जैसा कि लास्ट क्लास में हम डिस्कस किए थे ड्रॉबैक्स, ठीक है, रदरफोर्ड के ड्रॉबैक्स, जे थॉमसन मॉडल के ड्रॉबैक्स, ठीक है। इन ड्रॉबैक्स को मिला के, जैसे पहले क्या हुआ, जे थॉमसन पहले जॉन डेल्टॉन्स के एटॉमिक मॉडल के उसके थ्योरी के ऊपर आया, ठीक है, उनका सक्सीडर आया जे थॉमसन का, फिर जे थॉमसन का सक्सीडर आया कौन, हमारा रदरफोर्ड का। अब रदरफोर्ड का सक्सीडर कौन आया, बोहर्स मॉडल, ठीक है। इन बोहर्स मॉडल नील बोहर्स साइंटिस्ट ने बताया, ठीक है, हमारे सामने रखा। अब उन्होंने उसमें क्या बोला कि एनर्जी लेवल्स होते हैं, जो ऑर्बिट्स होते हैं वो एक फिक्स्ड एनर्जी लेवल्स होते हैं, ठीक है, और न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों बराबर होता है, ठीक है, और न्यूक्लियस की वजह से, ठीक है, न्यूक्लियस की वजह से और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से वो जो एनर्जी लेवल, जो ऑर्बिट्स हैं उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका एनर्जी क्या रहेगा, हमेशा मेंटेन रहेगा, हमेशा मेंटेन रहेगा, कभी बदलेगा नहीं, ठीक है। अब इन्होंने क्या बोला कि जैसे हम सोलर सिस्टम को देखते हैं, जैसे हम सोलर सिस्टम को देखते हैं, सोलर सिस्टम में क्या बोलता है, सोलर सिस्टम में बोलता है कि अगर सन के इर्द गिर्द मून बोल रहा हूं मैं, सन के इर्द गिर्द मार्स, जुपिटर, अर्थ, सैटर्न ऐसे सब घूमते रहते हैं, ये घूमते रहते हैं तो उनकी क्या एनर्जी फिक्स्ड रहती है ना, ऐसा तो होता नहीं है जैसे रदरफोर्ड के मॉडल में हो रहा था कि ये घूमते घूमते न्यूक्लियस पे आ रहते हैं, ठीक है। अगर ऐसा होता तो अर्थ भी क्या करता, घूमते 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 क्या करता, सूरज पे गिर जाता, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, ठीक है। हमारा पता है कि हमें यूनिवर्स क्या हो रहा है, धीरे धीरे एक्सपेंड हो रहा है, बड़ा हो रहा है। द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून, अर्थ एंड सन आर इंक्रीजिंग डे बाय डे, very minute but increasing, in a minute value it is increasing but it is increasing. The universe is always expanding, हमेशा बढ़ता रहता है, ठीक है। अब देखिए क्या है, कुछ इसी फिनोमिना को, कुछ इसी थ्योरी को लेके बोहर्स हमारे सामने आए, बोला, क्या बोला, रीड कर रहा हूं, थोड़ा समझिएगा। सबसे पहले तो उन्होंने एनर्जी लेवल्स या ऑर्बिट्स, एनर्जी लेवल या ऑर्बिट्स का थ्योरी रखा, ठीक है। उस थ्योरी के बेसिस पे ही क्या किया, इन्होंने अपना मॉडल को एक्सप्लेन किया। अब इनके मॉडल में क्या क्या हो रहा है ये हम पढ़ते हैं, चलिए। द बेसिक पोस्टुलेट्स ऑफ बोहर्स थ्योरी आर एन एटम कंसिस्ट ऑफ अ स्मॉल हैवीली पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस इन द सेंटर सराउंडेड बाय इलेक्ट्रॉन. The electron in an atom revolve around the nucleus only in certain selected circular path called orbits. These orbits are associated with definite energy and are called energy shells or energy levels. These numbers are 1, 2, 3, 4 or we can say it as K, L, M, N. Naming था ये, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, उन्होंने बोला कि न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होगा और क्या होगा, न्यूट्रॉन होगा, और इसी के चारों तरफ कुछ एनर्जी लेवल्स होंगी, ठीक है, कुछ एनर्जी लेवल्स होंगी जिनका एनर्जी एक सर्टेन इसके बाद क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। एक सर्टेन डिस्टेंस पे एक एनर्जी लेवल है तो उसका एनर्जी क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। इसको हम ऑर्बिट नंबर 1 बोलते हैं या ऑर्बिट के बोलते हैं, इसको ऑर्बिट 2 या ऑर्बिट एल बोलते हैं, के एल एम, ठीक है। इसको 3 बोलेंगे या इसको ऑर्बिट नंबर एम बोलेंगे, ठीक है। अब उन्होंने क्या बोला कि इसी न्यूक्लियस के पास में कुछ एनर्जी लेवल्स होती हैं, इन्हीं लेवल्स को हम क्या बोलते हैं, ये फिक्स्ड एनर्जी लेवल है, इन्हीं लेवल्स को हम क्या बोलते हैं, ऑर्बिट्स बोलते हैं। और इन ऑर्बिट्स का नाम कैसे रखते हैं, पोजीशन कैसे होती है, देखिए पहले एनर्जी लेवल का पोजीशन क्या है, फर्स्ट ऑर्बिट, और नाम क्या है, के। दूसरे का 2 है और नाम क्या है, एल। तीसरे का 3 है और नाम क्या है, एम, ठीक है। के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी ऐसे बढ़ता रहेगा, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते रहेंगे, ठीक है। और क्या बोला इन्होंने कि इसी ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे,
घूमेंगे, रिवॉल्व करेंगे। इसी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे और रिवॉल्व करेंगे इसी न्यूक्लियस के इर्द गिर्द, ठीक है। और रिवॉल्यूशन के टाइम पे, एट द टाइम ऑफ रिवॉल्यूशन, इट विल नॉट रेडिएट एनर्जी बट इट्स एनर्जी विल रिमेन स्टेशनरी, कांस्टेंट रहेगा। इसकी एनर्जी में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। इसकी एनर्जी क्या होगी? हमेशा सेम रहेगी, ठीक है। इसकी एनर्जी क्या रहेगी? हमेशा सेम रहेगी। लेकिन ये रिवॉल्व करेगा इसमें, इस ऑर्बिट में क्या करेगा? रिवॉल्व करेगा। इस ऑर्बिट में तो रिवॉल्व करेगा, लेकिन क्या करेगा? अपने आप में भी रिवॉल्व करेगा। इस तरह तो रिवॉल्व कर ही रहा है, ठीक है, लेकिन अपने आप में भी रिवॉल्व कर रहा है वो, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप एक सर्कुलर पाथ पे, जैसे मान लीजिए अर्थ क्या है? सन के चारों तरफ तो घूम ही रहा है, साथ ही साथ क्या कर रहा है? वो अपने एक्सिस पे भी घूम रहा है, ठीक है। चलिए ये बोला, आगे देखिए, द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट डज नॉट चेंज विद टाइम। समय के साथ जो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में है उसकी एनर्जी चेंज नहीं रहेगी, हमेशा कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। सेल की भी ऑर्बिट की भी कांस्टेंट रहेगी एनर्जी, और सेल की भी इलेक्ट्रॉन की भी एनर्जी कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। अब इसी इलेक्ट्रोस्टेबिलिटी की वजह से, इसी स्टेशनरी की वजह से, कांस्टेंट एनर्जी की वजह से हमें क्या मिला? एटम्स का स्टेबिलिटी मिल गया, ठीक है, स्टेबिलिटी मिल गया। ओनली दोज ऑर्बिट्स आर परमिटेड इन विच एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज अ होल नंबर। अब क्या है? अगर हम एनर्जी निकालें एक ऑर्बिट का, तो वो किसके फॉर्म में आएगा? इट इज इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी ऑफ शेल इज इक्वल्स टू इन द फॉर्म ऑफ h/2π, ठीक है। और यहां पे क्या रहेगा? n, विच इज क्या है? नंबर ऑफ, पोजीशन ऑफ सेल और ऑर्बिट, ठीक है। ये क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट। ये क्या है? पाई है। और ये क्या है? 2 कांस्टेंट। तो ये तो सबको पता है कांस्टेंट होता है, ठीक है। अब क्या होता है? यहां पे n की वैल्यू क्या हो सकती है? K, L, M, N, ऐसे क्या हो सकता है? इसकी n की वैल्यू क्या हो जाएगी? देखिए ये क्या है? सेल्स हैं, सेल्स या ऑर्बिट, बोलिए, बात एक ही है। ये n का नंबर क्या होगा? 1 2 3 4 डॉट 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 इन्फिनिटी तक, ठीक है, जितना आप बढ़ाना चाहें, ठीक है। ये हो गया। अब चलिए क्या हो रहा है? द एनर्जी इज इमिटेड और एब्जॉर्ब ओनली व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम वन एनर्जी लेवल टू अनदर। अब क्या होता है ना कि इसके अंदर चेंजेस कब आएंगे? जब, अगर मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन यहां पे है और हमने उसको इतनी एनर्जी दे दी कि वो इस वाले ऑर्बिट में आके रह सकता है, तो क्या करेगा? यहां से यहां पे आ जाएगा उछल के, और क्या हो जाएगा? यहां पे आ जाएगा। इसी इलेक्ट्रॉन्स के स्टेट को क्या बोलते हैं? एक्साइटेड स्टेट में रहेगा, ठीक है, एक्साइटेड स्टेट में आ जाएगा। अगर मान लीजिए आप एक छोटे से घर में रहते हैं जिसमें 2 कमरा, एक किचन, लैट्रिन, बाथरूम है, ठीक है, एक हॉल है छोटा सा, ठीक है। उसकी वैल्यू कितनी है? 50 लाख रुपए है, ठीक है। आज के डेट के हिसाब से उसकी वैल्यू कितनी है? 50 लाख रुपीज, ठीक है। लेकिन अगर हम आपको 50 करोड़ रुपए दे दें, आप क्या करेंगे? एक छोटा सा विला ले लेंगे, वहां रहेंगे। तो आपने अपना स्टेट क्या किया? अपनी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट अपने स्टेट से क्या किया? दूसरे स्टेट में घुसे। एक एनर्जी लेवल से एक सोसाइटी से जाके दूसरी सोसाइटी में गए ना। एक जो आपकी मिडिल क्लास की सोसाइटी थी, उससे उठ के आप कहां गए? हाई क्लास सोसाइटी में गए। इसी तरह इलेक्ट्रॉन्स क्या है? एक मिडिल क्लास सोसाइटी से हट के हाई क्लास सोसाइटी में गए। क्यों? क्योंकि इसके पास एनर्जी ज्यादा हो गया। ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां क्यों गया? क्योंकि हमने इसको एनर्जी दी, इसको हमने पैसा दिया, तब ये कहां गया? घूमने गया, ठीक। चलिए, व्हेन एनर्जी सप्लाई टू एन एटम, जब एनर्जी देंगे तभी होगा, ठीक है। और क्या होगा? अगर मान लीजिए आप बहुत बड़े करोड़पति हैं, ठीक है, आप अंबानी हैं, ठीक है, वैसे ठीक है, मान लीजिए, बस अपने में हो जाएंगे कभी, मतलब पढ़े लिखेंगे, अच्छा पढ़ा लिखा तो कोई नहीं है, ठीक है। चलिए, क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन्स को जब हायर स्टेट में है, ठीक है, हायर स्टेट में है और उनकी एनर्जी लो हो रही है, यानी वो गरीब हो रहे हैं। मान लीजिए आप अंबानी हैं, आपके बिजनेस में लॉस हुआ, तो आप क्या हो गए? 50 करोड़ के घर से कहां पे आ गए? 50 लाख वाले घर पे आ गए। तो इस स्टेट से कहां पे आ गए?
इस स्टेट में आ गए, सॉरी इस स्टेट से कहां पे आ गए, इस स्टेट पे आ गए, आए यहां से यहां आए तो क्या हो रहा है, यहां से एनर्जी क्या हो रही है, रेडिएट हो रही है, मतलब एनर्जी निकल रही है, और यहां पे एनर्जी क्या हो रही है, मिल रही है। बात समझे, ये इलेक्ट्रॉन्स इधर उधर तभी होंगे, एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में तभी जाएंगे जब इनकी एनर्जी ली जाए या इनको एनर्जी दी जाए, ठीक है। अगला, हाई एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एक्साइटेड स्टेट। अब उसी एनर्जी को क्या बोलेंगे, एक्साइटेड स्टेट बोलेंगे। जब एनर्जी ज्यादा मिल रही है, एनर्जी ज्यादा एब्जॉर्ब हो जाए, उसी को क्या बोलेंगे, एक्साइटेड स्टेट बोलेंगे, ठीक है। अब मान लीजिए कि हमने आपको 50 लाख दिया था, मतलब आपके पास 50 लाख का था और हमने कितना दिया, 50 करोड़ दिया, ठीक है। अब आपके इस कंडीशन और इस कंडीशन में कितना डिफरेंस आ गया आप दोनों में, 49.5 करोड़ का आ गया क्या। उसी तरह इसकी एनर्जी और इसकी एनर्जी में अगर देखा जाए तो क्या हो रहा है, एनर्जी डेल्टा, एनर्जी डेल्टा मतलब क्या है, चेंज इन एनर्जी कितना हो रहा है। देखिए पहले E2 था, पहले E1 था, ठीक है, सॉरी बाद में क्या है E2 है, और पहले क्या था, E1 था, ठीक है, पहले क्या था, E1 था। अब देखिए क्या आ रहा है यहाँ पे फॉर्मूला, E डेल्टा E इज इक्वल्स टू E2 माइनस E1, ठीक है। देखिए H अपॉन 2 पाई इंटू N2 माइनस N1 इंटू H अपॉन 2 पाई, ये कॉमन है क्या, देखिए तो माइनस यहाँ पे निकाल दीजिए कॉमन लेके, 2 पाई N2 माइनस N1, ठीक है। यही इसी तरह निकलेगा एनर्जी, एक एनर्जी ऐसे ही निकलेगी। यहां पे H की वैल्यू क्या होती है, 6.02 इंटू 10 टू द पावर, सॉरी हाँ शायद सही जा रहा था, एक मिनट मैं एनर्जी देख के बता देता हूँ। H की वैल्यू क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू, where H is equals to H is Planck's constant at its value 6.63 into 10 to power minus 34 जूल, 6.63 है, 6 पॉइंट मैं सही आ रहा था, 6.63 इंटू 10 टू पावर माइनस 34 जूल सेकेंड, ठीक है। H की ये वैल्यू होती है, ठीक है। पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7 और 3.14, ठीक है, ये होती है। ये थे कुछ उसके पोस्टुलेट्स, ठीक है, बोहर्स के, ठीक है। अब इनके पोस्टुलेट्स हम लिखेंगे, फिलहाल ये चीज बना लीजिए और इसको बना लीजिएगा दो अलग अलग पेन से, ठीक है। ये यहां से यहां जा रहा है और ये यहां से यहां आ रहा है, ठीक है। यहां पे क्या हो रहा है, एमिशन हो रहा है, यहां पे एब्जॉर्प्शन हो रहा है, ठीक है। ये लिख लीजिएगा जरा, ठीक है, ये भी वैल्यू लिख लीजिए, ठीक है। लिखिए तो फिर आगे बढ़ा जाए, पोस्टुलेट्स लिखा जाए इनके। चलिए ये हो गया, ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं पोस्टुलेट्स जो उन्होंने कहे, ठीक है, किन्होंने कहे, नील बोहर्स ने कहे, ठीक है। चलिए जरा देख लेते हैं, समझ लेते हैं, देखते हैं उन्होंने क्या क्या कहा, ठीक है। चलिए चलिए जरा देखिए क्या क्या कहा उन्होंने। सबसे पहले तो उन्होंने कहा postulates of Bohr's atomic model। सबसे पहला पॉइंट उन्होंने क्या कहा कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द एक सर्कुलर पाथ में और रिवॉल्व करेंगे, जिनकी एनर्जी फिक्स्ड होगी, उन्हें क्या बोलेंगे, ऑर्बिट्स बोलेंगे, ठीक है, ऑर्बिट्स बोलेंगे, ठीक है। द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एटम revolve around its nucleus in a fixed energy level in circular path is called
orbit, sorry, in a fixed circular path, that is orbits. उन्हीं को क्या बोला गया, ऑर्बिट्स बोला गया, ठीक है। अगला पॉइंट देखिए क्या बोला, द ऑर्बिट टर्म्स एज स्टेशनरी ऑर्बिट। अब इनको क्या बोला जाता है, स्टेशनरी ऑर्बिट्स बोला जाता है, ठीक है। एवरी सर्कुलर ऑर्बिट विल हैव अ सर्टेन अमाउंट ऑफ फिक्स्ड एनर्जी, every orbit will have fixed energy, have fixed energy, ठीक है। they as continuous revolve, ठीक है, fixed energy, the electrons will not radiate energy as long as they continue to revolve around the nucleus in the fixed orbit, ठीक। उनकी एनर्जी क्या होती है, फिक्स्ड होती है, एंड electrons will not radiate energy as they revolve in these fixed orbits. In this fixed energy level और ऑर्बिट्स, ठीक है। ये हो गया। अब अगला पॉइंट उन्होंने क्या बोला, इंटीजर्स के फॉर्म में रहता है, ये भी बताया, ठीक है। चलिए ये सब तो हो गया, ठीक है। अगला पॉइंट उन्होंने क्या बोला, रेडिएट एनर्जी, ये सब हो गया, ठीक। ये 3 मेन पॉइंट्स थे, बाकी सारे पॉइंट्स रदरफोर्ड वाले थे, ठीक है। ये 3 कुछ मेन पॉइंट्स थे, जो पॉइंट्स वो नहीं एक्सप्लेन कर पाया तो वो ये एक्सप्लेन कर दिए, ठीक है। ये था, ये हमारा हो गया बोहर्स का एटॉमिक मॉडल, ठीक है। अब इन्होंने कुछ बातें और कहीं जो कि हम पढ़ते हैं, ठीक है, इसको नोट करने की ज़रूरत नहीं है। जरा देखिए, द डिफरेंट एनर्जी लेवल आर डिनोटेड इंटीजरली। अब इनके जो एनर्जी लेवल्स हैं वो एक किसी फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलेंगे, ठीक है। इसका चौथा पॉइंट क्या है, देखिए, द orbits must have their energy in form of integers, in whole integer, their energy in whole integers, that is क्या, NH upon 2 pi, sorry, that is E is equals to NH upon 2 pi, where H is equals to 6.63 into 10 to the power minus 34 joule second. This is called Planck's constant, where n is equals to position of cell, position of cell और पोजीशन ऑफ ऑर्बिट, ठीक है। कौन सा ऑर्बिट है, नंबर ऑफ ऑर्बिट, ठीक है। अगला, द चेंज इन एनर्जी अकर्स व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम वन एनर्जी लेवल टू अनदर एनर्जी लेवल इन एन एटम, द इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम हायर टू लोअर। चलिए इसको नोट करिए तो हम आगे बताएं जरा। चलिए ये चीज़ हमारे पास नोट हो गया, ठीक है। अब हम जरा आगे बढ़ते हैं, इनके कुछ और पॉइंट्स थे वो भी लिख लेते हैं, जो इन्होंने अलग बताए, जो बाकी थ्योरी से अलग बताई वो चीज़ हम नोट कर रहे हैं यहाँ पे केवल, ठीक है।
हो गया लगभग 2-3 पॉइंट्स और पढ़ने और समझाने हैं और लिखने हैं, ठीक है। चलिए अगला इन्होंने क्या कहा, द चेंज इन एनर्जी अकर्स, अगला पॉइंट उन्होंने क्या कहा, द चेंज इन एनर्जी occurs when electrons absorb energy or रेडिएट एनर्जी। अब क्या हो रहा था, एनर्जी का डिफरेंस या फिर एनर्जी में चेंज कब आएगा, जब या तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी को एब्जॉर्ब करे या एनर्जी को रेडिएट करे, ठीक है। तो अगर इफ इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब energy, it will undergoes in its excited state and jump in other orbit which has higher energy, ठीक है। अब जब वो एक्साइटेड स्टेट में जाएगा तो वो जंप करके दूसरी ऑर्बिट में जाएगा जिसका एनर्जी क्या होगा, पहली वाली ऑर्बिट से ज़्यादा होगा, ठीक है। कैसे होगा, यानी डेल्टा ई चेंज इन एनर्जी विच इज इक्वल्स टू E2 माइनस E1, ये क्या है, चेंज इन एनर्जी, और ये क्या है, एनर्जी इन एक्साइटेड स्टेट एनर्जी इन स्टेशनरी स्टेट, ठीक है। ये हो रहा था। अब इसको फर्दर और करते हैं तो ये कहाँ पे जाता है, देखिए हमने आपको लिखवा दिया था ना कि अगर हम इसको करेंगे तो H/2 N2 माइनस N1, यही होता था, चेंज इन एनर्जी निकल जाता था। चलिए जरा आगे बढ़ते हैं। कि अगर इन्होंने क्या बोला अगला पॉइंट, कि अगर इसको नोट कर लीजिए सब लोग, नोट हो गया। चलिए इन्होंने बोला कि उस एनर्जी लेवल्स में या एनर्जी ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स को कितने इलेक्ट्रॉन्स किस ऑर्बिट में जाएंगे, अगर इसका फॉर्मूला निकाला जाए तो उन्होंने एक फॉर्मूला बताया, ठीक है। अगर ये हमारा न्यूक्लियस है और इसके इर्द गिर्द क्या है, ऑर्बिट्स हैं, ठीक है, जिनका नाम हम लिखेंगे, ठीक है। ये हैं KLMNO, ये क्या आ गया 1 2 3 4 5, ठीक है। अगर हम निकालें कि किसी ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे तो उन्होंने उसका एक फॉर्मूला दिया क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू 2n स्क्वायर, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिट इन एन ऑर्बिट इज इक्वल्स टू 2n स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए क्या हो रहा है, अगर हम k वाले ऑर्बिट के लिए निकाल रहे हैं तो 2n की वैल्यू क्या है 1 का स्क्वायर, तो कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अगर हम l के लिए निकाल रहे हैं 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 4 2 8, यानी इसमें कितने आएंगे 8 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है।
m का निकालते हैं तो कितना आएगा 2, 3 3 जा 9, कितना आ जाएगा 18 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अगर हम n का निकालते हैं 2, 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना 4 4 16 32 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अगर हम o का निकालते हैं 2, 5 5 जा 25, 25 इंटू 50 इलेक्ट्रॉन्स। देखना क्या कि एक शेल में पहले तो 2 इलेक्ट्रॉन आए जिसकी एनर्जी कम है, ठीक। फिर दूसरा शेल आया जिसकी एनर्जी ज़्यादा है, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन आए। फिर उससे ज़्यादा एनर्जी वाले का 18, फिर उससे ज़्यादा 32, फिर उससे ज़्यादा 50, ठीक। ऐसे ऐसे KLMNOP QRST सबका निकाल सकते हैं हम, है ना, सबका निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यही था उनका लास्ट पोस्टुलेट्स, यही था उनके हर एक चीज़ें, ठीक है। अब हम आगे देखेंगे कि कैसे क्या हो रहा है, ठीक है। अब हम इनके ड्रॉबैक्स को पढ़ेंगे, इनकी स्टडी पढ़ेंगे, कहाँ कहाँ ये फंस गए बताने में, लेकिन उन्होंने पूरा एक्सप्लेन किया बाद में, ठीक है। तो चलिए उसको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। फिलहाल इस क्लास के लिए इतना ही, और बोहर्स के ही मॉडल से आपके एग्जाम्स में कम से कम कुछ नहीं तो 3 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन आएंगे, 2 क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। इसको नोट करिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।